दोस्तों, उधर बिहार के सभी जिलों में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और उस काउंसलिंग की प्रक्रिया में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है। और उस वेरिफिकेशन के दरमियान बिहार के औरंगाबाद जिले से एक अहम खबर सामने उभर कर आई है, जिसके अंतर्गत औरंगाबाद शिक्षा कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षक के प्रमाण पत्र को अमान्य करार दे दिया गया है और इसके उपरांत उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है। आखिर क्या कुछ इस पत्र में इंगित किया गया है, आइए जरा देखते हैं। दोस्तों, यह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद की ओर से जारी किया गया है और इसका विषय है स्पष्टीकरण के संबंध में। इसके संबंध में लिखा गया है कि उपरोक्त विषय अंकित करना है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने के उपरांत कराए जा रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सभी के प्रमाण पत्रों में कमी परिलक्षित हुई है, जो निम्न प्रकार है। जिसमें एक शिक्षक है रविंद्र कुमार अकेला, गांधी स्मारक राजकीय कृत उच्च विद्यालय गो औरंगाबाद में ये शिक्षक कार्यरत हैं और ये जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक हैं, इंग्लिश विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है कि बीएड भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से निर्गत किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्थान की सूची में शामिल किया गया है। दूसरी सूची है अमरेंद्र कुमार, पिता स्वर्गीय राधे श्याम सिंह, वो राजकीय कृत उच्च विद्यालय पथरौर देवहरा गो औरंगाबाद में कार्यरत है। वो भी जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक हैं और सोशल साइंस के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है बीएड न भारत शिक्षा परिषद भारत से निर्गत किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्थान की सूची में शामिल है। दोस्तों, तीसरे शिक्षक है राकेश कुमार, पिता उदय नारायण सिंह, अशोक उच्च विद्यालय दाऊदनगर औरंगाबाद में कार्यरत हैं और गणित विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है बीएड ओपीजेएस चूरू राजस्थान से निर्गत किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्थान की सूची में शामिल है। उसके बाद चौथे शिक्षक हैं अभय कुमार, राजकीय कृत उच्च विद्यालय फुलडीहा नवीनगर औरंगाबाद के शिक्षक हैं और ये हिंदी विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है बीएड मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की से निर्गत किया गया है, जो कि संदेहास्पद है। पांचवें शिक्षक है अश्वनी कुमार, उत्क्रमित उच्च विद्यालय तमौली बारूद औरंगाबाद में कार्यरत हैं और ये साइंस विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है बीएड देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से निर्गत किया गया है, जो संदेहास्पद है। और दोस्तों, छठे शिक्षक हैं प्रशांत कुमार, जो कि उच्च विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद में जिला परिषद शिक्षक के रूप में गणित विषय के शिक्षक हैं। इनके संबंध में लिखा गया है विषय विसंगति, स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ भौतिकी या रसायन विषय पठित नहीं है। यानी इस तरह से कुल 5 शिक्षकों की सूची जारी की गई है, जिनमें 3 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के संबंध बिल्कुल ही अमान्य सूची में शामिल करने संबंधी बात लिखी गई है। 2 ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्रों के संबंध में संदेहास्पद लिखा गया है। वहीं एक शिक्षक है जो कि गणित विषय के शिक्षक हैं और इनके संबंध में विषय कॉम्बिनेशन को लेकर इन पर सवाल उठाया गया है। दोस्तों, इस पत्र के अंत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि आप सभी 3 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा नियोजन इकाई को इसके संबंध में कार्रवाई हेतु लिख दिया जाएगा। यानी इस पत्र का अर्थ हुआ कि 3 दिनों के अंदर अगर इन तमाम शिक्षकों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियोजन इकाई को इनकी नियुक्ति को रद्द करने संबंधी पत्र लिख दिया जाएगा। अब सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है, बल्कि इनके प्रमाण पत्र अमान्य सूची में शामिल है। और वही कॉम्बिनेशन की बातें कही जाए तो विषय कॉम्बिनेशन आखिर कब लागू हुआ, इसको लेकर भी सवाल उठता है कि आखिर विषय कॉम्बिनेशन से पहले अगर इन शिक्षकों की बहाली हुई होगी तो निश्चित ही इनके प्रमाण पत्र मान्य होंगे और ये शिक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे। परंतु विषय कॉम्बिनेशन लागू होने के बाद अगर इनकी नियुक्ति हुई होगी तो निश्चित रूप से इनकी सेवा पर असर पड़ेगा। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि 3 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिसके संबंध में लिखा गया है कि यह अमान्य सूची में शामिल है, वहीं 2 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिसके संबंध में संदेहास्पद लिखा गया है। सवाल उठता है कि आखिर नियोजित शिक्षकों के मामले में ही ये प्रमाण पत्र अमान्य सूची में शामिल है या फिर संदेहास्पद है, या फिर अन्य कोटियों के शिक्षकों में भी ये लागू होता है। क्या अन्य शिक्षकों के लिए ये डिग्री मान्य है या फिर नहीं है, इसके संबंध में शिक्षा विभाग संज्ञान लेगी या फिर नहीं लेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि दोस्तों, हम बता दें कि नियमित कोटि के शिक्षकों की भी ये काउंसलिंग संबंधी बात कही गई है कि स्थानांतरण से पहले इन शिक्षकों के भी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, यानी उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि नियोजित शिक्षकों
शिक्षकों के मामले में ही इन तमाम प्रमाण पत्रों को संदेहास्पद या फिर अमान्य सूची में डाला गया है। अगर नियमित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का मिलान कराया जाता है तो निश्चित रूप से भारी संख्या में ऐसे प्रमाण पत्र सामने उभर कर आएंगे, जिसके आधार पर उसे अमान्य या फिर संदेहास्पद लिखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगर 34,540 कोटि के शिक्षकों की बात कही जाए तो ऐसे शिक्षकों की संख्या भरमार है और वह सभी के सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में ही बहाल हुए थे। तो सवाल उठता है, सिर्फ व सिर्फ विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए ही इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को संदेहास्पद या फिर अमान्य सूची में डालेगी या फिर शिक्षा विभाग सभी कोटियों के प्रमाण पत्रों को अमान्य करार देगी।